दोस्तों, आज हम चंद्रमा लगन में हो तो क्या प्रभाव देता है इसी बारे में बात करेंगे। चंद्रमा अगर लगन में शुभ हो तो वो राजरानी कहलाता है, यानी राजा की भांति सुख सुविधाएं, राजा की भांति नेतृत्व क्षमता। पर अगर ये चंद्रमा लगन में नेगेटिव हो तो वहाँ पे टेंशन बहुत लेता है और चिंतामणि कहलाता है। आज हम लगन में चंद्रमा के हर पहलू के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं शकुंतला मलिक आप सबको प्रणाम करती हूँ, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल शकुन एस्ट्रोलॉजी में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे एक निवेदन है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पे मिलती रहे। और अगर आप में से कोई ज्योतिष में रुचि रखता है, ज्योतिष सीखना चाहता है, तो हर रोज मेरी वीडियो देखकर काफी कुछ सीख सकते हो, क्योंकि यहाँ मैं बारीकी से ग्रामर यूज करके बताती हूँ। अब लगन में चंद्रमा आया तो सबसे पहले हम इसे इस घर के कारक और स्वामी के साथ युति में देखेंगे। इस घर के कारक और स्वामी है सूर्य और मंगल। अब चंद्र को हम इस तरह देखेंगे, सूर्य जमा चंद्र यानी अमावस योग, सूर्य और मंगल यानी लक्ष्मी योग। अब अमावस योग बना तो इंसान के पास सब कुछ होगा पर टेंशन भी लेता होगा, और महालक्ष्मी योग बना यानी इस जातक के जीवन में पैसे की कभी कोई कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसे जातक के ऊपर हमेशा बनी रहती है। जब तक इनकी माँ जीती है इनको किसी प्रकार की चीज की कमी नहीं रहती। हाँ, जिनकी किसी वजह से माँ नहीं है तो उनको मैं कहना चाहूंगी कि वो शिक्षा ग्रहण करते रहें, तब भी उनको लाभ मिलेगा। व्यक्तित्व और रंग रूप के बारे में, ये लोग सुंदर होते हैं, भावुक होते हैं, बहुत ही दानी होते हैं, मेहनती होते हैं और बड़ा नाम चाहने वाले होते हैं। रीति रिवाजों को फॉलो करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। दिमाग इनके पास बहुत होता है और इनकी पढ़ाई पर लगाया हुआ पैसा कभी खराब नहीं जाता। ये लोग जिनके साथ भी रहे उनके प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि आपने देखा ही होगा चंद्रमा यानी जल तत्व, जिस तरह जल को जिस भी बर्तन में डालो वो उसका शेप ले लेता है। इसी तरह लगन के चंद्रमा वाला जातक भी होता है, वो जिसके साथ रहता है उसके प्रभाव में जल्दी आ जाता है। अब वो अच्छा बुरा जैसा भी साथ होगा उसके प्रभाव में जल्दी आ जाएगा। इसीलिए इन लोगों से बोला जाता है कि दोस्ती थोड़ा संभल के करे। इन लोगों के लिए कुछ चीजों की सख्त मनाही भी है, जैसे लाल किताब में बोला गया है कि इन्हें 24वें साल में बिल्कुल विवाह नहीं करना चाहिए। हो सके तो 25वां साल भी अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो इनकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत तनाव रहते हैं। इसी तरह इन्हें दूध का सेल परचेज करना बहुत नुकसान देता है। इनका परिवार नहीं बढ़ने देता, इनको धन लाभ नहीं होने देता, इसलिए इन्हें यहाँ दूध बेचने से मना किया गया है। दोस्तों, ये तो थी चंद्रमा अगर पॉजिटिव हो तो उसकी बातें। पर अगर किसी कारण से चंद्रमा नेगेटिव हो रहा है, यानी कि उसके सहायता या बुनियाद में कोई शत्रु बैठा है, या फिर उसके 10th हाउस में जो उसके धोखे का घर है वहां पे उसका कोई शत्रु आ जाए, या फिर 11th हाउस, जो कि आपने सुना है कि 11th हाउस का ग्रह 11 गुना पावर से अपने दुश्मन को मारता है। अब 11th में केतु हो और लगन में चंद्रमा हो तो अब केतु चंद्रमा को मारेगा, चाहे भले ही चंद्रमा लगन में बैठा है, पर अब वो चंद्रमा को बलि का बकरा बनाएगा। अब अगर ये केतु खराब हुआ तो चंद्रमा भी अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएगा। अब ऐसा इंसान डरपोक होगा, ईर्ष्यालु होगा, झगड़ालू होगा, कामचोर होगा, शक्की होगा। अब इनकी ना तो अपने मित्रों से बनेगी ना बहन भाइयों से बनेगी, यानी ये अपने बहन भाइयों से मित्रों से झगड़ा करते रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, और अब जातक का पेट भी खराब रहेगा। अगर स्त्री हो तो उसे पीरियोडिक समस्या भी रहती है। ऐसे लोगों की नींद भी बहुत डिस्टर्ब होती है। यहाँ इनको उपाय के तौर पर हम ये बोलते हैं कि अपने पलंग के चारों पाँव में तांबे की कील लगा लो, इससे इन्हें नींद की समस्या में राहत मिलेगी। यहाँ हमने फिर से तांबा यानी सूर्य, पाई यानी केतु, अब हमें सूर्य और केतु से मदद देने की कोशिश की। पेट की खराबी के लिए इन्हें एक और उपाय बहुत अच्छा जो इनके लिए रहता है वो मैं बताऊंगी। पेट की खराबी के लिए इन्हें कच्चा मीठा दूध बरगद के पेड़ पे चढ़ाना चाहिए और गीली मिट्टी को माथे और नाभि पर लगाना चाहिए। असल में बरगद का जो पेड़ है वो चंद्रमा है, जिसमें गुरु के तत्व हैं। अब हमने यहाँ मंगल की मदद से गुरु और चंद्रमा का लाभ उठाया, क्योंकि गुरु और मंगल दोनों ही चंद्र के मित्र हैं। इसी तरह जब लगन में चंद्रमा हो तो वो 100% दृष्टि से 7th हाउस को देखता है। अब अगर वहां पे शुक्र है तो हम बोलेंगे आपके घर में स्त्रियों का झगड़ा रहेगा, या फिर 7th खाली है तो चंद्रमा सोया कहलाएगा। अब जब चंद्रमा सोया होगा यानी नेगेटिव, अब वो 7th के कारक और स्वामी से मिल जाएगा, यानी बुध और शुक्र से। अब ऐसा इंसान दवाइयों का आदी होगा, यानी कोई ना कोई दवाई लेने की उनको आदत होगी, या फिर नशे का आदी होगा। अगर स्त्री है तो दवाई लेती होगी, दवाई के बिना उसका नहीं चलेगा। अब हम इस चंद्रमा को ठीक करने के लिए
मंगल का सहारा लेंगे, यानी लाल रुमाल या शहद अपने पास रखेंगे, उससे चंद्रमा को बल मिलेगा। व्यापार और नौकरी में से इन लोगों को नौकरी ही चुननी चाहिए, क्योंकि रिस्क लेना इन्हें पसंद नहीं होता। ये टेंशन ज्यादा ले लेते हैं, इसीलिए इनको नौकरी ज्यादा सूट करती है। वैसे इनकी पढ़ाई पर लगा पैसा कभी खराब नहीं जाता, इन्हें नौकरी जल्दी और आसानी से मिल जाती है। इन्हें सुबह खाली पेट शहद लेना, लाल कपड़ा अपने पास रखना, हनुमान पूजा इनके कैरियर में बहुत ऊंचाइयां देती है। मंगल का रत्न मूंगा भी ये चांदी में डालकर गले में पहन सकते हैं, ये भी इनको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ये लोग जब भी यात्रा पे जाते हैं तो यात्रा को एंजॉय नहीं कर पाते, यात्रा इनके लिए उतनी लाभदायक नहीं रहती। इसीलिए इनको बोला जाता है कि जब आप यात्रा पे जाओ तो नदी पार करते वक्त एक तांबे का सिक्का वहां गिरा दो, तो आप यात्रा को एंजॉय कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर भी चंद्र जो कि कमजोर है, उसको हमने सूर्य से बल दिया। दोस्तों, ये लगन के चंद्रमा के कुछ पहचान, उपाय और परहेज मैंने आपको बताए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।